दुर्भाग्य ऐसा है ना दुमका को कि अभी तक यहाँ अच्छा सांसद नहीं मिला इस शहर को। राजधानी के हिसाब से दुमका में कोई विकास नहीं है। हमारे संसद 5 साल थे, उसमें 2 साल कोरोना में चला गया। 5 साल में 3 साल काम हुआ, 2 साल का संसद बंद रहा था, किसान बिल उसी में न पास हुआ है। अभी हम गिनाने वाले अंकल जी कहाँ गए? चले गए, वो पिए थे ना। पिए हुए थे? नहीं किसके पिए थे? भूतपूर्व सांसद के सुनील सोरेन। हाँ। बेरोजगारी को दूर करना एक संसद के बस की चीज नहीं है। फायदा तो बहुत मिलता है, लेकिन फायदा दिखाई नहीं देता। ये सही वाले पिए हुए हैं। संसद क्या है, विधायक क्या है, राजनीतिक क्या है, क्या सब चीज का वही क्या बोलते जवाब आपको वही मिल जाएगा। अब एक बार हॉस्पिटल जाइए, दीदी का था मतलब इतना फ्लैक्चुएट कर रहा था ना, ऑक्सीजन के बाद मर गई मेरी दीदी। थोड़ा बहुत इससे नहीं होगा मैम, बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत पिछड़ा होने के लिए तेज दौड़ना पड़ेगा, दौड़ने के लिए तेज काम भी तो करना पड़ेगा मैम। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय सनराइज मसाले। खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। सनराइज मसालों के साथ खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। इस वक्त हम झारखंड की उप राजधानी दुमका में हैं। दुमका लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वन ऑफ द हॉटेस्ट सीट बताई जा रही है। क्यों बताई जा रही है? क्योंकि यहाँ से सीता सोरेन, जो हेमंत सोरेन की भाभी लगती हैं, वो भाजपा में शामिल हो गई है। जेएमएम छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई, और न केवल शामिल हुई, उनकी वजह से जो यहाँ के सिटिंग सांसद थे सुनील सोरेन, उनका टिकट काटा गया और टिकट आया सीता सोरेन के हिस्से। बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो उसके हिस्से से ये सीट आई जेएमएम के खाते पर, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और उनके प्रत्याशी का नाम है नलिन सोरेन। सही जानकारी दी हो अब तक? ठीक है। 2019 के चुनाव में सुनील सोरेन ने शिबू सोरेन को हराया था। शिबू सोरेन कौन? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी, जिनको यहाँ के लोग गुरुजी भी कहते हैं, है ना? तो बताइए, उनको तो 2019 में आपने हराया, फिर 5 साल में कैसा काम करा सुनील जी ने? ये तो लोकल ही लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोकल नहीं है? मैं तो बताया सरकारी कर्मचारी हूँ। सरकारी कर्मचारी है। बैंक वाले कब से सरकारी कर्मचारी? बैंक वाले हैं ना मैडम। बैंक वाले? हाँ, कौन सी बैंक में आप? सेंट्रल बैंक। ठीक, सेंट्रल बैंक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर है। सागर जी, क्या काम करते हैं आप? यही नाश्ता दुकान करते हैं। नाश्ता दुकान। क्या क्या मिलता है आपकी दुकान में? ये मूढ़ी घुगनी चप पकौड़ी ये सब बनता है। मूढ़ी घुगनी यहाँ की फेमस है। यहाँ का फेमस है, दुमका का सबसे प्रसिद्ध नाश्ता है। हाँ। कितना प्लेट बिक जाता है दिन में? 500 प्लेट। 500? और एक प्लेट का कीमत 20 रुपए मात्र। अच्छा, इसीलिए तो कम। कितना रुपए का फायदा कमा लेते हैं आप? मुनाफा कितने? फायदा ज्यादा नहीं है अभी। मार्जिन कितना? दिन का अगर मोटा माटी हिसाब देखें तो आप कितना कमा लेते होंगे? 500 रुपए होता है। 500 रुपए दिन। क्या लग रहा है इस बार का? दुमका के ही रहने वाले हैं आप? दुमका का रहने वाले हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? ये बीजेपी का माल है। बीजेपी का? कौन लड़ रहा है बीजेपी से? सीता सोरेन। सीता सोरेन पहचानते हैं? खूब बढ़िया से पहचानते हैं। पहचानते हैं। वोट मांगने आई हैं? आई है। तो पहले जेएमएम में थी, अब बीजेपी में चले गई। चले गई। अभी समय क्या बात होगा क्या नहीं हो, उसे हम लोग क्या मालूम। बस आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, मतलब बीजेपी के सपोर्टर है। सुनील जी ने कैसा काम किया पिछले 5 साल में? काम किया है आप इधर तो नहीं आपको किया। क्या काम दिखा? मेरा कुछ काम नहीं किया है। आपको क्या काम दिखा? शहर में, दुमका में, या पूरे इलाके में कुछ तो दिखा होगा। काम है जो अपना अपना काम है, ऐसे ऐसे काम हो रहा है। ऐसी बात उसे ठेकेदारी का नहीं करते हम। वैसा काम, वैसा विकास नहीं किया है। ऐसा विकास नहीं किया? नहीं किया है। तो फिर क्यों भाजपा को वोट जाएगा? भाजपा का कैंडिडेट ठीक मिला इस बार। ठीक है। जनता छोड़ के उसको, जैसे जेएमएम छोड़ के बीजेपी में आया, हाँ। उसको चलेगा इस बार। देखिए आपको वो कैंडिडेट क्यों अच्छी लगती है? देखिए क्या हो रहा है। अभी तक बीजेपी में शामिल हुआ है। बीजेपी में शामिल हुए? हाँ, इसीलिए। हाँ, क्या बता रहे? क्या वजह गिना रहे? बताइए। वजह क्या गिनाएंगे? वजह यही है कि महिला है। हाँ। अच्छा, 2-3 बार विधायक भी जमा से रह चुकी 3 बार है, 3 बार। हाँ। तो कुछ अच्छा ही करेंगी। हाँ। महिला जात ही होता है विकास करने के लिए। अच्छा। तो हो सकता है बीजेपी में आने के बाद और कुछ ज्यादा विकास हो। तो इसीलिए हम लोग बीजेपी को ही समर्थन
करते हैं और करेंगे। 2019 में किसके प्रति था आपका यही भाव? हम तो शुरू से बीजेपी में ही हैं। सुरक्षा यहाँ पर उतनी चाक चौबंद नहीं है ना, आए दिन हम खबरें सुनते हैं दुमका से। न दुमका मार्केट एरिया में वैसा तो कुछ नहीं है। मार्केट एरिया में नहीं है, लेकिन पूरा अब लोकसभा क्षेत्र दुमका तो पूरा ही आपका है ना, ये बस मार्केट एरिया में अब दुमका पूरा है तो है ना। ऐसी बातचीत की थोड़ा सा अनसेफ है। अनसेफ एक टाइप से है भी, एक टाइप से नहीं भी। बताइए मतलब किस टाइप से है, किस टाइप से नहीं है? सेफ इसलिए कि यहाँ हर जगह कैमरा लगा हुआ है टाउन में। अब जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ कैमरा का सुविधा नहीं है, और लड़की लोग को थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है। अब ऐसा थोड़े कि हर चौक चौराहा में अच्छा लड़का हो, ताकि अब कुछ कुछ ऐसा जगह है कि आदमी खाता पीता है, उसके कारण थोड़ा मन में डर सा बना हुआ रहता है। खुल के लड़की लोग को थोड़ा तकलीफ होता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग सब जैसे हम तो दिल्ली से आए हैं, पहली बार दुमका आए हैं, हमने दुमका का नाम अभी पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा सुना जब स्पेनिश जो कपल यहाँ आए थे और उनके साथ गैंगरेप की घटना हुई। क्या मतलब इतना ज़्यादा अनसेफ है दुमका? नहीं, ठीक नहीं हुआ मैडम, ये ठीक नहीं हुआ। बदनामी हो जाती है मैडम। यदि कोई उस तरह की घटना या दुर्घटना वो तो निंदनीय है ही, यदि वो कोई घटना हो तो धब्बा है ही, बदनामी तो होती है मैडम। कोई अच्छी बात तो भी है यहाँ के लोगों में। हाँ, निश्चित तौर पे कहीं के ये कहीं के लिए निंदनीय बात है, और एक अच्छी बात तो है नहीं मैम। औरतों का सम्मान वजहों से चर्चा में आया ना दुमका। बहुत ज़्यादा मैडम, इस चीज़ को हम लोग भी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत वजह की वजह से दुमका जाने लगा है। आज पूरा वर्ल्ड में जान रहा है दुमका को, लेकिन अब कुछ अच्छा चीज़ की वजह से नहीं, इस चीज़ की वजह से। तो हम लोग को इस चीज़ का बहुत दुख है, और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन लेवल थोड़ा सा और बढ़िया से काम करे, ताकि हम लोग को दुमका में और दूसरा चीज़ की वजह से जाने। ये चीज़ नहीं क्षेत्र है मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंटरनेशनल लेवल पे मतलब हम लोग का इमेज खराब हुआ है शहर का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी मतलब ये किए हैं उन लोग को सजा मिलना चाहिए। इस घटना के बाद शहर वासियों में क्या भाव है? डर का भाव ज्यादा था, गुस्से का भाव ज्यादा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, वैसा डर का भाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोग को जरूर लगा है कि प्रशासन को और थोड़ा सख्त होने की ज़रूरत है, और सख्त नहीं, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है। क्राइम यहाँ वैसा नहीं है मैडम, क्राइम नहीं है वैसा। तो अब एक आध घटना ऐसा हो गया। हमने वो शाहरुख वाला मामला सुना था। हाँ। जो पेट्रोल डाल के। हाँ, ना मानते हैं मैम, लेकिन वैसा यहाँ क्राइम नहीं है। अब एक आध मतलब ऐसा घटना हो जाता है तो क्या कहा जाए इसके लिए। क्या नाम है अम्मा जी आपका? नाम तो बता दीजिए। लीला देवी। क्या काम करती हैं अम्मा जी आप? कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ कैसे आना हुआ? ये बाजार आए हैं। बाजार आए थे। अच्छा, तो आपके घर पे कौन कौन है? बहू है, बेटा है, पोता है, पोती है, नाती बेटा है। क्या काम करता है? लेबर का काम करते हैं। लेबर का। कितना रुपए मजदूरी मिल जाता है? 350। 350 रुपए। अच्छा, क्या शहर में डर वर लगता है क्या? नहीं नहीं, पूरे दुमका के बाकी ग्रामीण वगैरह इलाके में नहीं नहीं। जब वो गैंगरेप की खबर आई उसके बाद क्या असर हुआ? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन गुस्सा था। ऐसा गुस्सा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुस्सा था, कैसा नहीं होना चाहिए। तो घर की जो ऐसी जवान लड़कियां होती है, बहू होती है, इन लोगों में डर आया? नहीं, वैसा डर नहीं। बहू बेटी तो घर से नहीं निकलती है, तो कोई ऐसा बात नहीं है। निकलती ही नहीं है? अरे ऐसे मैंने गांव मोहल्ला तो नहीं जाती है, बाजार हाट तो जेबे करती है। यहाँ पर कोई डर नहीं है। नहीं। और क्या किसी सरकार की स्कीम का आपको फायदा मिला है? हाँ। क्या क्या स्कीम का फायदा मिला है? चावल मिलता है, और पेंशन मिलता है, और गैस मिला है। और सबसे बड़ा बात है कि देश सुरक्षित तो सब सुरक्षित, ये के लिए हमको बहुत खुशी है। आपकी उम्र 50 साल से ऊपर की है? ऊपर है। तो आपको जो पेंशन मिलती है वो राज्य सरकार वाली मिलती है? जी। अच्छा, और जो चावल मिलता है और गैस मिला है वो केंद्र सरकार वाला मिला है? जी। मोदी जी सरकार जी वाला, हाँ जी। अच्छा, और क्या आपको पक्का मकान वगैरह मिला है? पक्का मकान तो नहीं मिला है, लेकिन आवास नहीं मिला है अभी? नहीं मिला है। आपका पक्का आवास खुद से बना है? खुद से नहीं बनाए थे, मैंने कुछ मिला था, वो जो था कांग्रेस का जब था उसी टाइम में मिला था। इंदिरा आवास? हाँ, इंदिरा आवास था। हाँ, उसी टाइम
तो टूट भांग गया, इसका बाद नहीं तो फिर अपने से किया है कमा के, इसी तरह करके। क्या पिछले 5 साल में सांसद जी का नाम पता है आपको, जो यहाँ से सांसद हैं? संसद इतना हमको मालूम नहीं है। सुनील सोरेन का नाम सुने हैं? हाँ, कुछ अच्छा काम किया सुनील ने? ये सब हम लोग नहीं बता सकते बेटा। इधर दुमका में कुछ ऐसा आपको काम नहीं दिखा पिछले 5 साल में जो हुआ हो? अब तो पहले से रोड तोड़ बन रहा है, यही सब देख रहे हैं। यही सब देख रहे हैं। हाँ। इस बार कौन चुनाव लड़ रहा है जानती हैं आप? नहीं नहीं, नाम नहीं सुनी? याद नहीं है, सुने हैं। सुने हैं। अच्छा, नलिन सोरेन का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। हाँ सीता सोरेन का नाम सुने? हाँ। कौन है सीता सोरेन? सीता सोरेन कांग्रेस का है ना? नहीं, बीजेपी में आया है। हाँ, सीता सोरेन जेएमएम में था। हाँ, उसको यहाँ चलाया बीजेपी में। हाँ। तो आपको कौन सी पार्टी पसंद है? मोदी। मोदी, उन्हीं पे ही आपको भरोसा है? पूरा भरोसा। जो आप क्राइम को लेकर के बोल रही हैं मैम, तो ये दो जो घटना है दुर्भाग्य है दुमका का, कि मतलब ये दोनों हाईलाइट हो गया नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन वैसे यहाँ क्राइम नहीं है, सभी लोग मतलब मिलजुल के रहते हैं, सभी जात धर्म के लोग है ना, और लड़कियां भी मतलब 9, 10, 11 बजे तक घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। को अभी इधर एक नहीं दिख रही है? अभी तो थी मैम है ना, बुला रहे थे हम। नहीं दिख जाएंगे, आप दिख जाएंगे पक्का दिख जाएंगे। देखिए ना, आप देखिए। बहुत फैशनेबल शहर है मैम, है ना, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। अभी देखे ना 9-10 ये 2 घटनाएं अभी हाल के दिनों में हुई है। हाँ बस यही, ये दुर्भाग्य है दुमका का कि ये 2 घटना ऐसा हुआ कि सब लोग सकते में हैं कि ऐसा कैसे हो गया दुमका में। जो शाहरुख वाला घटना हो चाहे ये स्पेनिश जोड़ा वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हम लोग क्या यहाँ के लोकसभा के क्या मुद्दे हैं? आप लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट डाल रहे हैं? लोकसभा के मैडम देखिए, दुर्भाग्य ऐसा है ना दुमका का कि अभी तक यहाँ अच्छा सांसद नहीं मिला इस शहर को, इस लोकसभा क्षेत्र को। बगल में हमारा गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ निशिकांत दुबे हैं, आप जाएंगे ही वहाँ आपके लोग आपको फीडबैक देंगे ही। यहाँ वैसा नहीं हो पाया मैम, नहीं हो पाया। हम तो जब से मतलब होश संभाले वैसा नहीं देख पाए कोई भी सांसद। पहले शिबू सोरेन थे, चाहे अभी जो वर्तमान में है, मेरे देखने में तो नहीं, चाहे वो जेएमएम वाले रहे हो चाहे भाजपा वाले। हाँ मैम। क्या कमियां हैं बताइए, क्या काम होना चाहिए यहाँ दुमका में? अब जैसे मैम देखिए, अभी आप आई होंगी देवघर से दुमका, तो जो ये रोड का कंडीशन है मतलब ठीक नहीं है मैम। जबकि देवघर और तारापीठ ये रामपुर हाट के बीच ये जो रोड है, ये टूरिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूट है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जी मैम, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है मैम। आप बिहार झारखंड दोनों को मिला के देख लीजिए तो या सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी रोड पे रहते हैं, और उसका कंडीशन आप देखिए ही होंगे। ठीक है, रेलवे का मतलब ऐसा कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट यही 2 शहरों में आते हैं, तो ये सब चीज है। मैं आपका क्या नाम बताया था? मेरा नाम राहुल दत्ता हुआ। राहुल जी, आपके लिए क्या है इस बार के मुद्दे? देखिए, इस बार का मुद्दा तो बहुत सारा है। जैसे हम लोग को ट्रेन का तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि ट्रेन मिलना चाहिए था। हम लोगों का बढ़िया हॉस्पिटल, हम लोग को मेडिकल कॉलेज मिला है, लेकिन अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं हुआ है, तो प्रॉपर वे से चल नहीं रहा है। ये सब तो मुद्दा है ही, और बाद बाकी शहर का भी विकास होना तो चाहिए। बहुत सारा चीज़ में दिक्कत तो है। क्या बोल रहे हैं? देवघर में जैसे एम्स भी हो गया, एयरपोर्ट भी हो गया, बाबा का तो आशीर्वाद है ही, है ना। हर साल हमको लगता है 4-5 लाख टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, तो अब उस हिसाब से दुमका का नहीं हो पाया मैम विकास, नहीं हो पाया। कोई नहीं, दुमका जो है ना उपराजधानी है, जिस उपराजधानी के हिसाब से दुमका में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ का जो मतलब हॉस्पिटल यहाँ पर है नहीं, मेडिकल हॉस्पिटल का भरोसा में सब चल रहा है। और ये आपका कोयला डिपो ऐसा करके रखा है, मतलब दुमका को पूरा काला करके रखा है। दुमका का जो रेलवे स्टेशन जाइएगा ना, पूरा काला रहेगा, कोई नहीं बोलेगा ये उपराजधानी है। और ये उपराजधानी के हिसाब से मतलब ये जितना जिला है अगल बगल में, ये बीच पॉइंट पड़ता है, रांची के बाद ये बीच पॉइंट पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से इस जगह कोई विकास नहीं हुआ। तो ये मंत्री लोग यहाँ आते हैं, जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तब क्या यहाँ पर उस समय पर आपको ऐसा दिखता है कि रोड वोड अचानक से बन रही हो? यहाँ पर
क्या है, कौन खदान कितना जल्दी खाली हो वही देख रहा है। मतलब कौन खदान किसको कितना जल्दी लूटना है, बस वही दिख रहा है। और कुछ नहीं चाहिए दुमका को। दुमका का आदमी का आराम से मिल रहा है, चल रहा है जिंदगी किसी तरह। यहाँ पर मतलब रोजगार का ज्यादा साधन क्या है? किस रोजगार का कोई साधन नहीं, कोई साधन ना, यहाँ कोई साधन नहीं है। यहाँ के आदमी बाहर जाके प्लान कर रहे हैं या काम कर रहे हैं बंगाल में जाके। यहाँ के हमारे आदिवासी बंगाल में जाके काम कर रहे हैं। अरे यहाँ का आदिवासी सीएम है जो झारखंड को लूट रहा है, और यहीं से खड़ा होते हो। जो दुमका का सीएम उनका गढ़ है। आज आलम का उनके पिताजी का, उनका पिताजी का पूरा परिवार का, आज उनका एक परिवार उनके कारण दुखी होकर बीजेपी में आया। किस कारण आया? उनको दुख हुआ तब ना आया। कहते हमारा परिवार है। ऐसा भ्रष्ट नेता तो पूरा हिंदुस्तान में नहीं है। जो अपना परिवार को संभाल के नहीं रख सकता है, वो पूरा राज्य को क्या संभाल के रख सकते हैं? कुछ नहीं, जीरो। यहाँ जो भी विकास हुआ है बीजेपी के नाम में हुआ है। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो वो कहते हैं कि ये तो राजनीति है भाई, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग। महत्वाकांक्षा क्या थी? आपने उनके अपनी भाभी है उसको आप सम्मान नहीं किए, उसके पति को आप सम्मान नहीं दिए, उसके वजह से वो मर गए, डेथ कर गए, चले गए। 3 बार से सीता भाई कैसे मरे आज तक ये पता नहीं है। उनकी वाइफ बोलते कि हम इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए। वो कैसे मरे, किस कारण मरे, वही लोग जानते हैं। और उसके बाद लूट रहे हैं सब मिलके। आलमगीर आलम आज पकड़ा है, उनके नोटों का खजाना निकला। वो पैसा किसका है? हम लोगों का है। आज हम लोग बेरोजगार हैं, दर दर में घूम रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और उन लोगों के घर में नोटों का खजाना मिल रहा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है भोला दुबे। भोला जी, आप क्या करते हैं? हम राजनीति से संपर्क रखते हैं। कौन सी राजनीति? बीजेपी से। जी हाँ। क्या करते हैं? बीजेपी कार्यकर्ता हैं? कोई पद है? बीजेपी का एक मैं सिपाही हूँ। जी हाँ। जी हाँ। कोई पद वद नहीं है? जी नहीं है। घर कैसे चलता है फिर आपका? यार हमारे बेटे लोग सब सर्विस करते हैं। कहाँ सर्विस करते हैं? हमारे बेटे सचिवालय में है, एक बेटा पंचायत सचिव में है। सब पढ़ लिख के अपने बल पर लिए हम लोग नौकरी। हम लोग जात का ब्राह्मण है, हम लोग कोई आरक्षण नहीं है। उसके बाद भी हम लोग अपने बल पर लेते हैं नौकरी। यहाँ 5 साल में जो विकास हुआ है माननीय सांसद सुनील सोरेन के द्वारा जो किया गया है, 5 साल वो संसद रहे और उन्होंने जो विकास किया, जो रेल वगैरह आया, जो हवाई अड्डा वगैरह बना, जो भी इंजीनियर कॉलेज वगैरह बना, सब उनके नेतृत्व में हुआ। आज हवाई अड्डा, दुमका हवाई अड्डा जो विकसित हुआ, पहले जो छोटा था अभी बहुत बड़ा हो गया। वहाँ अब से कुछ ही दिन में, अब हो सकता है 2-4 साल के अंदर, 2 साल के अंदर वहाँ से प्लेन जाएगी, उड़ेगी। उड़ने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, लेकिन संजोग से आचार संहिता लग गया जिसकी वजह से नहीं हो सका। संभवतः हो सकता है विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा होगा। यहाँ से भी प्लेन उड़ेगी, रांची दिल्ली के लिए जाएगी। और जो विकास किया हमारे माननीय सांसद सुनील सोरेन जी ने किया। वो भैया तो नाराज हो रहे थे कि बताओ यहाँ पे देवघर में इतना विकास हो गया, इधर हुआ नहीं है। देवघर में एम्स भी आ गया, देवघर में एयरपोर्ट भी शुरू हो गया। वहाँ तो अडानी का कंपनी खुला हुआ है गोड्डा में, तो अडानी वाले किए हैं, तो लोग जानते हैं कि संसद किए है। यहाँ तो कुछ वैसा कुछ है नहीं, सांसद ने नहीं किया, कुछ नहीं किए है। उधर के निशिकांत दुबे ने, भाजपा के तो है, भाजपा है, समर्थित है। वहाँ तो अडानी का कंपनी फैक्ट्री खुला है गोड्डा में, जिसके वजह से अडानी ही वहाँ क्या कहते हैं कि हवाई अड्डा बनवाए, वही वहाँ पर रेलवे का ट्रैक लगवाए गोड्डा में। सांसद जी सुनेंगे बड़ा नाराज होंगे। नाराज क्यों होंगे? भाजपा का बात है, भाजपा वाले गलत नहीं बोलते हैं। और वो 15 साल से संसद है, हमारे संसद 5 साल थे, उसमें 2 साल करोना में चला गया। 3 साल ही काम करना था उनको। 3 साल में जो हो सका संभवतः वो अच्छे काम किए। सुनील जी बेचारे, उनको टिकट दिया गया, लेकिन टिकट वापस लिया गया। गलत हुआ, गलत तो होना ही है, लेकिन क्या कीजिएगा। अब पार्टी को लगता है कि शिबू सोरेन के परिवार से किसी आदमी को हम लाए हैं तो बहुत अच्छा है। अब तो जैसे आप कह रहे हैं कि परिवार ही टूट गया, देखिए जो परिवार नहीं संभाल सका। हाँ तो सुनिए, तो वो बोल रहे वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। अब सुनील जी का टिकट कटा, गलत हुआ, कहेंगे इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। कोई महत्वाकांक्षा नहीं, वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का जो आदेश हुआ वो काम कर रहे हैं। आज भी संसद हमारे काम कर रहे हैं सीता सोरेन के लिए। नहीं कर रहे हैं, कहीं भी सुनील जी विरोध नहीं कर रहे हैं। आईफोन है नहीं है,
क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? ऐसे ही ऐसे ही क्या? डालने के लिए इंस्टा पे। इंस्टा पे डालने के लिए? हाँ इंस्टाग्राम चलाते हो बस चलाते हैं। या रील वील बनाते हो? नहीं क्या बस ऐसे वीडियो डालते हो? हाँ आपको मेंशन करेगा, आपका क्या नाम है, न्यूज का हम मेंशन करेंगे। हाँ, हाँ बता देंगे तो हम हमारा ये जो वीडियो है ना ये काट के अपने इंस्टाग्राम पर लगा देना, ठीक है सब दोस्तों यारों को बता देना। ऐसे अपने फोन से मत करिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? स्टैनली हेमरो। हेलमेट निकाल लो भैया। नहीं ऐसे ठीक है, स्टैनली हेमरो। स्टैनली? हाँ हेमरो। अच्छा, क्या करते हो स्टैनली? मैं ऐसे ही बेरोजगार हूँ। अरे यार, एक तो ये बेरोजगार वाली बात, कुछ तो करते होगे? कुछ नहीं करते, बस माँ बाप का खाते हैं पीते हैं, बस ऐसे ही। क्या करते हैं? माँ बाप का खाते हैं पीते हैं और बस हो गया। बाप का खाते पीते? हाँ हाँ पापा का? हाँ। तो कुछ बोलते नहीं है वो कि काम धाम करो? नहीं बोलता है कि क्या करेंगे, बस हाँ? क्या काम करेंगे, बस मिलता है। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो क्या काम चाहते हो आप? जैसे क्या पढ़ाई करे हो? हम तो पढ़ाई छोड़ दे, क्या काम करेंगे बता दो। कहाँ तक की पढ़ाई करे हो? मैं अंगूठे छाप हूँ मैम। अंगूठा छाप? यस मैम। कभी स्कूल नहीं गए? गए हैं लेकिन बस नाम तो पता है उसमें, तो बस कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता? नहीं आता। तो क्यों स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था? पढ़ाई होता था लेकिन जितना तो पढ़ाई किए बस इतना तो सीमित है। तो भाई तो पूछ रहे कहाँ तक की पढ़ाई करे हो? 5 क्लास तक। 5 क्लास तक का? अच्छा, तो खेती किसानी भी है आपका? हाँ खेती है। किस चीज का खेती होता है? और धान रोपा सब्जी वब्जी लगाते हैं, बस इतना। ऐसे बोलिए कि हम किसान हैं, ये क्यों बोल रहे हैं कि हम बेरोजगार है? किसानी भी अपने आप में तो काम है। 2 साल से बारिश नहीं हुआ मैम, कहाँ से किसान करेंगे मैम? 2 साल से बारिश नहीं हुआ? हाँ बस आज बारिश हुआ था, हल्का फुल्का हुआ। मतलब इतना नहीं हुआ कि किसानी में फायदा हो? हाँ। तो अभी स्टैनली यहाँ कैसे आना हुआ है? मेरा बगल में घर में तब घूम रहे हैं, आज देख रहे हैं आपका वहाँ पर गाड़ी है HRX, मतलब कि हरिद्वार का गाड़ी है, पहचान ले तो आपको देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूज कर रहे तो हेलमेट क्यों नहीं उतार रहे हैं? हेलमेट सेफ्टी के लिए, अपना सेफ्टी के लिए, मतलब कि यहाँ कौन सा सेफ्टी आपका? मतलब लोग समझेगा, हाँ मतलब कि अभी का लड़का लोग ना मतलब हेलमेट ही पहनता है, मतलब अपना हेयर स्टाइल पहनता है कि नहीं होता। मुख्य कारण पर आप आइए ना, यहाँ का मुख्य कारण के बारे में पूछिए। क्या मुख्य कारण है बताइए? यहाँ का मुख्य कारण है बेरोजगारी, हाँ, और यहाँ का मुख्य कारण है लूट। ये लोग पैसे लूट रहे हैं, बेरोजगार को नहीं देख रहे हैं कि कौन। सांसद जी ने पिछले 5 साल में यहाँ के स्थानीय लोगों को 3 साल का ही। अच्छा 3 साल में, कोरोना के समय के सरकार नहीं चल रहा था? सरकार चल रहा था लेकिन कोई तरह का आप घर से अभी तो बनते हैं। नहीं तो हम ये पूछ रहे हैं, पूरा 5 साल का कार्यकाल था ना, 5 साल के कार्यकाल में सांसद जी ने यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ऐसा क्या काम किया? क्यों ये लोग आज भी बेरोजगारी का इतना नाम ले रहे हैं? बेरोजगारी को दूर करना एक संसद के बस की चीज नहीं है। नहीं है ना, बेरोजगार संसद दूर नहीं कर सकते हैं। संसद कुछ भी मंगाए, स्टेट तो अभी जेएमएम का है। 400 के पार होना है। दुमका में हम लोग 2 लाख मतों से जीतेंगे। और सुन लीजिए, आज हमारे सुनील सिंह सोरेन जी सांसद तो बोल रहे हैं, और शिबू सोरेन तो जाके सूझ जाता था पार्लियामेंट में, सुता रहता था, एक बोल ही नहीं था। ये तो कम से कम बोल रहा है, आज कुछ भी रेलवे ला तो रहा है, तभी तो कुछ ही नहीं था। शिबू सोरेन जाते थे, सो जाते थे, इसीलिए तो शिबू सोरेन को हराए ना। जी हाँ, हाँ। अब तो बात हराएंगे नलिन सोरेन को। अच्छा, तो लेकिन अब तो बात होगी ना कि 5 साल में सांसद जी ने क्या विकास किया? 5 साल में 2 साल कोरोना पहले तो इंस्टाग्राम वाली जनरेशन को दिखाओ, सबके सब फोन लिए खड़े हैं, ये नहीं आके बात करे, अपने मुद्दे बताए, फोन लेके पहले फोटो लेंगे। ये हम बताते इधर कह रहे कि सांसद महोदय 5 साल के लिए चुने गए थे। 2 साल तो कोरोना काल में कोई काम नहीं हो पाया। उनका मुख्यतः कार्यकाल 3 साल का रहा। 3 साल में उन्होंने लगभग 32 ट्रेन उन्होंने दुमका लोकसभा को दिया, जो कि आप देख सकते हैं कि जामताड़ा में कम से कम 12-13 ट्रेन जो जामताड़ा स्टॉपेज हुई है। दुमका से आप लीजिए तो आप जो है सो यहाँ के लोगों का मुख्य मार्केटिंग, मुख्य बिजनेस होता है कलकत्ता से, जो कि लोग बस से जाते थे। उन्होंने हावड़ा टू देवघर 2 ट्रेन दी, जो कि लोग यहाँ से सुबह आराम से हावड़ा जा सकते हैं, मार्केटिंग करके पुनः 10 बजे रात तक दुमका आ सकते हैं। हो गया 2 ट्रेन। अब बाकी तो 23 ट्रेन आप देखबे किए। दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने अमृत रेलवे स्टेशन, जो आपका मोदी जी का जो विकास योजना थी, उसके तहत 3 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण
माननीय सांसद श्री सुनील सोरेन जी के द्वारा किया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 236 किलोमीटर का रोड पूरे दुमका लोकसभा में उनके करकमलों के द्वारा पास भी किया गया, उद्घाटन भी किया गया, जिसमें लगभग 90% रोड फाइनल भी हो गया, शेष में कार्य चल रहा है। बाकी आप देख लीजिए नल जल योजना जो है सो जहाँ पे चूंकि ये बोरिंग करने के बाद काट दीजिए फोन जल्दी से काट दीजिए। जहाँ की बोरिंग करने के बाद भी जहाँ पर पानी नहीं आता है, जैसे आप लीजिए जामा क्षेत्र लीजिए, आप रामगढ़ क्षेत्र लीजिए, तो रामगढ़ क्षेत्र में गंगा से जल लाया जा रहा है, जो कि गंगा का पानी को स्टोर करके पूरे रामगढ़ प्रखंड में प्रत्येक घर को जल नल के द्वारा दिया जाएगा। इस तरह से जामा में भी जो है सो पानी दिया जाएगा। और शिकारी पड़ा हो गया, दुमका कुछ क्षेत्र हो गया जो कि मसान जोर में जो डैम है उसके द्वारा पानी ला करके स्टोर करके ग्रामीण क्षेत्रों को पानी दिया जाएगा। तो आप रोड के बारे में सुन लिए, जल के बारे में सुन लिए, रेलवे के बारे में सुन लिए, प्रधानमंत्री सड़क के बारे में सुन लिए, तो इतना बढ़िया काम किया। सुनिए तो, अरे अब तो सवाल तो सुन लीजिए, आप तो काम ही गिना रहे। इतना अच्छा आपको आंकड़ा सब कुछ याद है। जब इतना अच्छा काम किया सांसद जी ने, तो उनका टिकट कटा, ये सही हुआ या गलत हुआ? टिकट कटा नहीं। एक मिनट देखिए, उनका नहीं, उनका टिकट कटा नहीं है। जब आपने देखा होगा सूची में, तो माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव समिति के द्वारा फर्स्ट लिस्ट में माननीय सांसद सुनील सोरेन जी का सूची में, उम्मीदवार के सूची में नाम था। होने लड़ रहे हैं क्या चुनाव? हमको गलत जानकारी मिली। नहीं, सुनिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति के द्वारा जो नामांकन के लिए जो उम्मीदवार घोषित किया गया था, प्रथम सूची में माननीय सांसद सुनील सोरेन का नाम उम्मीदवार में था। इस बीच में सीता सोरेन बीजेपी में ज्वाइनिंग किया, क्योंकि सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू है, तो पार्टी को लगा कि नहीं, सीता सोरेन को पार्टी में लाने से, उनको लोकसभा लड़ाने से झारखंड में पार्टी को फायदा होगा। तो उन्होंने जो है सो सांसद सुनील सोरेन जी का टिकट वापस लिया और नव पार्टी में जो ज्वाइनिंग किया सीता सोरेन जी, उनको चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करके उनको टिकट दिया। इतने कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने इतना काम कराया, उनका टिकट वापस, सवाल भी नहीं सुनेंगे, पूरा जवाब रेडी है। इतना काम किया, इतना काम गिना रहे हैं, उनसे टिकट वापस लेकर, जो बिल्कुल अभी अभी भाजपा में आई हैं, जो है भी नहीं भाजपा की इतने लंबे समय से कार्यकर्ता, उनके लिए ये कर देना, ये ठीक लग रहा है आपको? अच्छा देखिए, ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम नहीं लग रहा है, लेकिन हम बता देते हैं। भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने अपने मुख से कहा था कि सुनील सोरेन जी युवा नेता हैं, इन्होंने लोकसभा के विकास के लिए काफ़ी काम किया, इनको इनसे भी अच्छा पद दिया जाएगा, हाल में आज से जिम्मेदारी दी जाएगी। और सीता सोरेन के नॉमिनेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने अपने जनसभा के संबोधन में कहा था कि सुनील सोरेन जी युवा नेता है, कर्मठ नेता है, इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास किए हैं, इसलिए इनको कुछ अच्छा और मजबूत पद दिया जाएगा। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं, कारण बता रहे कल्पना सोरेन को भाजपा में लाने का या टिकट देने का, कि इससे पार्टी को, सीता सोरेन, माफी, आप कारण बता रहे सीता सोरेन को यहाँ भाजपा में लाने का या उनको टिकट देने का, कि इससे भाजपा को झारखंड में फायदा होगा विधानसभा चुनाव में? नहीं, लोकसभा चुनाव का भी बात है। लोकसभा चुनाव में चूंकि कैसे फायदा होगा, जरा बताइए, फायदा होगा बताते हैं कि लोकसभा में देखिए, आप दुमका का देखिए, शिबू सोरेन जी यहाँ से सब दिन राजनीति किए और दुमका से ही पूरे लोकसभा, पूरे झारखंड में राजनीति किए। झारखंड में राजनीति करने के बाद उनका मुख्य गढ़ इस एरिया में माना गया। यहाँ पे उनको माननीय प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी 2 बार उनको चुनाव हराए, शिबू सोरेन जी को, 1 बार सांसद सुनील सोरेन जी चुनाव हराए इनको। तो चूंकि क्या था कि इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में, सीता सोरेन जी का झारखंड मुक्ति मोर्चा में अवहेलना हो रहा था, नहीं वैल्यू दे रहा था, बहुत तरह का बात था। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए उनको अच्छा लगा, तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करके उनको सम्मान दिया गया, चुनाव के लिए अधिकृत किया गया।
हम अभी सवाल कुछ और पूछे थे। क्या हम चीजें सवाल ये पूछे थे कि उससे कैसे भाजपा को फायदा होगा। नहीं, भाजपा को क्या, जैसे वो तो पूरे लोकसभा में, पूरे झारखंड में पूरे झारखंड में जितना भी लोकसभा है, वो अपना जो है सो एक महिला नेत्री है। तो ये बताइए, ऐसे तो पूरे झारखंड के जितने जेएमएम के नेता है सबको भाजपा ले ले, भाजपा का ही फायदा होगा। नहीं, अगर भाजपा में आ जाए तो भाजपा लेने के लिए तैयार है। तो तैयार है। और हाल में बता रहे हैं कि नहीं, एक चीज बता रहे हैं, हाल का एक स्टेटमेंट बता रहे हैं कि अभी जो आपके माननीय आपके शिबू सोरेन जी के जो छोटे पुत्र बसंत जी, उनका भी एक कुछ समाचार चलाते कि वो भाजपा में ज्वाइनिंग करने वाले हैं। ले लेंगे भाजपा। भाजपा, देखिए भाजपा तो राष्ट्रीय पार्टी है, ये कोई क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं। जो भी आदमी आना चाहे, आइडियोलॉजी वाली भी तो पार्टी है, सबसे अनुशासित लोगों की पार्टी है कि देखिए बहुत ऐसा क्रिमिनल है जो कि जेल से निकलने के बाद सुधर जाता है। तो ऐसा भी हो कि जाकर के उधर से निकलने के बाद भाजपा में आके सुधर जाए। हेमंत सोरेन आएंगे तो उनको भी ले लेंगे। नहीं, हेमंत सोरेन तो खैर वो तो अलग चीज है, मालिक है, वो तो जिंदगी में नहीं आएंगे। मान लीजिए जैसे, हाँ, तो वो आ जाएंगे भाजपा में, तो भाजपा भी उनका स्वागत है। तो पहले जेल से निकलेंगे तब ना आएंगे। बात ये है ना कि संथाल वोटर यहाँ का एक बड़ा वर्ग है, उसमें अपना प्रभाव बनाने के लिए इनको चाहिए। सीधी बात है, चुनाव है, चुनाव। सुनील सोरेन जी भी तो संथाल थे ना। ठीक है, लेकिन उस तरह का प्रभाव इनका पूरा झारखंड में नहीं है इस तरह का सीता सोरेन का। हाँ, होगा। हाँ, बड़े घराने की थी ना, तो बड़े घराने की थी, इसलिए उनका महत्व उनसे ज्यादा आंका पार्टी ने, पार्टी का नेतृत्व ने उनका महत्व को आंका। तो समझने आए आप ही लोगों से, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं ना। सीता सोरेन जी उतना बड़ा नेता नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आगे निकल गए, तो वाह वाह। आप बताइए, नई थ्योरी ले आए हैं कि सीता सोरेन इतनी बड़ी नेता नहीं है। हाँ। नहीं, नेता बड़ी नहीं है, ये बात सही है। नहीं, बड़ी नहीं है, बड़े परिवार की एक बहू है जिसका सम्मान पूरा प्रदेश में मिलता है कि शिबू सोरेन की बहू है। इस वजह से उनका सम्मान कुछ सुनील सोरेन से ऊपर होता है, इस वजह से उनको टिकट दिया गया। अब वो आगे अंदर की राजनीति आप लोग समझा रहे हैं, तो भाजपा वाले भी नहीं जानते होंगे जो आप लोग सब इतना बता रहे हैं। हम लोग भाजपा जब बना उस समय से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हुए हैं। हम पूर्व नगर अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं। हम पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ भाजपा में हैं मैडम जी। ठीक है, चलिए, कार्यकर्ताओं से बहुत बात हो गई, अब आम लोगों से बात कर लेते हैं। आप कल सुबह एक बार दुमका रेलवे स्टेशन जरूर चल जाइए और वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। ये दुमका के लोगों पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, है ना। प्लीज मैम, ये चल जाइए आप, है ना। रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि कोई भी बाहर का यात्रा या कोई भी मेहमान आया, ठीक है, तो दुमका में ये रेलवे स्टेशन इतना ही काला हो गया है कि आपको दुमका ठीक से लिखा हुआ नहीं दिखेगा। वहाँ के अगल बगल के रहने वाले लोग का जीना। 32 काम गिनाने वाले अंकल जी कहाँ गए? वो चले गए, वो पिए थे ना। पिए हुए थे? नहीं पर्सनल असिस्टेंट थे। पिए थे? किसके पिए? किसके पिए थे? भूतपूर्व सांसद के सुनील सोरेन। तो तुरंत वो पाला भी पलट लिए। तब छोड़िए, अब क्या कीजिएगा मैडम। अगर झारखंड में सबसे ज्यादा कोई माने डिस्ट्रिक्ट अगर संपन्न है तो वो एक मिनट, हमको ये स्पष्ट करने दीजिए। वो पिए थे माने पर्सनल असिस्टेंट वाले पिए थे जो यहाँ से सांसद थे है नहीं, माफ करिएगा, सुनील सोरेन उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, तो जो इसलिए इतना काम गिना रहे थे, ये हुआ वो आंकड़ा याद था, इस वजह से याद था। दुमका को एक ट्रेन मिला है मैम, एक ट्रेन मिला है पटना जाने के लिए, है ना। अरे कलकत्ता दोनों के लिए मिला है, लेकिन वो 23-25 जो आंकड़ा है वो नहीं है। वो 32 ट्रेन जो कर है, कोई रूट से पहले से पार हो रहा है उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे जामताड़ा से ऑलरेडी वो मेन रोड में है, तो उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, ठहराव दे दिया, ऐसा ठहराव दे दिया। हाँ, ठहराव दे दिया, माने लॉन्ग रूट का ठहराव नहीं था। ठहराव स्टॉपेज इधर नहीं था। जामताड़ा में बहुत ऐसा ट्रेन है जिसमें स्टॉपेज नहीं था। स्टॉपेज इधर नहीं है, तो ये दे दिया आप कह रहे हैं। हाँ, तो उससे बेनिफिट हुआ कि नहीं मैम की मतलब 5 साल में 3 साल काम हुआ, 2 साल का संसद बंद रहा था, किसान बिल उसी में न पास हुआ है, अभी भी आप लोग भी कवर किए हैं। तो ये सब चीज कहने का है कि हाँ कि 3 साल काम हुआ, काम कुछ नहीं हुआ है। दुमका का दुर्भाग्य है कि अभी तक इसको
एक भी अच्छा सांसद नहीं मिला है। देखिए आम लोग जो हैं वो असलियत बताते हैं, वो हकीकत बताते हैं। किसी पार्टी की तरफ से जो नहीं है वो ईमानदारी से सारे ही कार्यकाल का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देते हैं। क्या नाम है आपका? किशोर। किशोर, क्या करते हैं किशोर जी आप? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कौन सा, हाथ वाला रिक्शा या बैटरी वाला रिक्शा? नहीं, हाथ वाला। हाथ वाला रिक्शा। कितना कमा लेते हैं दिन में? हाँ, 400 कमा लेते हैं। 400 रुपए, 300 रुपए। और कहाँ रहते हैं आप? घर कहाँ है? घर मेरा यहीं पर सिपा। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में माँ है, मेरा पत्नी है, 2 बच्चा है। क्या सरकार की कोई स्कीम का, किसी चीज का फायदा मिला है आपको? फायदा तो बहुत मिलता है, लेकिन फायदा दिखाई नहीं देता है। जैसा क्या फायदा मिलता है? हाँ, फायदा तो है, बोल रहे हैं फायदा है, लेकिन मतलब अब वो समझ में नहीं आ रहा। ये सही वाले पिए हुए हैं। ओ, अब ये सही वाला पिए हुए हैं बता रहे हैं। हाँ, झारखंड का? झारखंड का अमृत है, मतलब यहाँ ये हर मंदिर में चढ़ेगा ही। यहाँ का जो महुआ से बनता है। हाँ हाँ, हाँ, यहाँ क्या पर बोलते हैं उसको यहाँ पर? नेचुरल वाइन मैम, नेचुरल वाइन, नेचुरल वाइन नहीं, आम लोग क्या बोलते हैं? देसी दारू, महुआ महुआ फल होते हैं, उसी का बनता है फल का। फल तो हमको पता है कि फल, हाँ, महुआ महुआ फल तो हमें पता है, वही बोलते हैं महुआ पिए। उसी का वाइन बनता है। और चावल का भी बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? राइस बियर, अंग्रेजी में नहीं चाचा। हाँ, चुलाई बोलते हैं। पोचोई, चुलाई, बहुत तरह का नाम है। दिल्ली में मैम नहीं मिलता है क्या? हम नहीं पीते भैया, हमको जानकारी नहीं है। कह रहे दिल्ली में नहीं मिलता है, मिलता भी होगा तो हमको नहीं पता। इधर ही आके देख रहे हैं कि एक पिए आ जा रहे हैं, एक पिए हुए ही आ जा रहे हैं। हर जगह मैम ड्रिंक से बात करने वाले लोग हर जगह मिलेंगे। अभी मजदूर है जो रोज का काम कर रहे हैं, उसका शरीर जो है बहुत थका हुआ रहता है, वो अपना थकान मिटाने के लिए पिएगा ही। शाम का टाइम है मैम, आप पिएगा। यहाँ पे वाइन शॉप है तो मैम ये यहाँ पर यहाँ का नहीं है, ये तो हर जगह का बात है। वो दिल्ली रहे फिर भी वही कंडीशन है। अपना पहले तो नाम बता दीजिए। मैडम ये बेहतर लोकल लोग ही बता तो नाम तो बता दीजिए, आपका धनंजय। नाम लोकल लोग थोड़ी बताएंगे। धनंजय। धनंजय जी, आप सेंट्रल बैंक में काम करते हैं? हाँ, आपकी अदावत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है मैडम। पक्का ना? हाँ, पकड़ के रखती है। वैलिडेशन दे दीजिए। हैं? हाँ। नहीं, हम कह रहे वैलिडेशन दे दीजिए। तो क्या कितने साल बाद रिटायरमेंट है आपका? होगा तो वही 15-16 साल, 16 साल बाद। ठीक है। 16 साल बाद। अभी काम वाम बढ़िया चल रहा है? हाँ, काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन बैंक की लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है? सब तो सपना देखते हैं, घर वाले ऐसे कहते हैं बैंक का एग्जाम निकाल लो, सबसे मजे की नौकरी है। नहीं मैडम, बहुत ही कष्टकारी है। मैं तो कह रहा हूँ ना, उसमें जो आप यदि काम कर लेती हैं ना, तो आप कोई भी दुनिया, कोई प्रोफेशन, कहीं भी जाके आप काम कर सकती है। कश्मीर से कन्याकुमारी आप यहाँ से चले जाएंगे, आप यहाँ से चले जाएंगे, जो सबसे आपका वोलेटाइल इलाका है, कहाँ उधर चले जाएंगे, क्या बोलते हैं, जहाँ अभी वोलेटिलिटी है, ठीक है, इराक, ईरान, कहीं भी जाके आप काम कर सकती है। बैंक, क्योंकि ये वो माध्यम है, जैसे दो तरह के सोल्जर होते हैं, एक जो वहाँ लड़ते, सीमा पर लड़ते हैं, और एक ये जो आपका फाइनेंशियल, जिस पर आपका देश, मतलब आपकी सारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर है, और बहुत ज़्यादा वो वहाँ का एक आदमी को आप कहीं भी आप निकाल कर आप चेक कर लीजिएगा, मैं ये बता रहा हूँ, मैं चेक कर, वो आपका कैमरामैन से लेके सारा काम कर देगा, कोई भी काम, रिपोर्टिंग से सारा काम, कोई भी कर देगा, एकदम सर, एकदम बन जाएंगे। बताइए क्या बैंक वालों का काम में इतना क्या? देखिए, सही बात बोल रहे हैं ना, हम बैंक में नहीं है। नोटबंदी से ये सही में दुनिया के लोग जान गए कि भारत में बैंक का लोग जो है ना बहुत मेहनत करता है। आज भी सही में बहुत सैल्यूट है इन लोगों को, ठीक है, नमन करिए उनको, ठीक है, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है, बढ़ रही है। उनको कोई भी टारगेट दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो ना नहीं बोलते। उनके पास लोग हो
टेक्नोलॉजी हो कुछ भी नहीं हो, वो करते हैं, वो काम करते हैं, उनकी कर्मठता को जैसे हम प्रणाम नमन करते हैं। हम तो ना जब सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं तो उस पर जोक चलता है, खास करके एसबीआई को लेकर जोक चलता है कि जब उधर जाओ तो लंच टाइम ही चल रहा होता है बैंक। मैडम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अभी टॉप की कंपनी बन चुकी है। नहीं, लंच टाइम वाले जोक्स पर आप क्या नहीं मैडम, देखिए पब्लिक का एक ओपिनियन है, ठीक है, पब्लिक का ओपिनियन है, ठीक है, पब्लिक का ओपिनियन है मैडम। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परेशानियां नहीं हैं, लेकिन वही लोग तो हैं, लोग घटते जा रहे हैं, काम बढ़ता जा रहा है, दायरा बहुत ज़्यादा तनाव रहता। आप बोलते हैं ना मैडम कि आप पर तनाव होगा मैडम, हम नहीं बोलते तनाव है, हमारा बहुत चिल काम है, बढ़िया है। नहीं ठीक है, नहीं आपका है ना, हमें व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है, सारा आप ये काम करिए, ठीक है, आपको टास्क दे दिया, आपको करना है, ठीक है, करना है तो करना है, ठीक है, करना है तो करना है, ठीक है। चलिए, जितने बैंक कर्मचारी हैं आपके रीले काट कर खूब चलाएंगे, ठीक है, उनको थैंक यू। नहीं मैं उनके लिए नहीं बोला, मैं सारे भारतवासियों के लिए कह रहा हूँ कि उनकी कर्मठता, बैंक वालों की कर्मठता, वो जिस तरह से सेना लड़ती है आपकी, वो ये पे लड़ती है, ठीक है, सीमाओं पे लड़ती हैं, उसी तरह से बैंक आपकी अर्थव्यवस्था के प्रहरी हैं। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल लिंक एनी टाइम फेल रहता है सेंट्रल बैंक का, टेक्निकल प्रॉब्लम तो एनी टाइम। और सर लोग इतना सर्विस देते हैं, उसके लिए सर लोग को भी धन्यवाद। आपको जब बोलिएगा तब दिखा देंगे मैडम, पहले जब बोलिएगा तब दिखा देंगे। सेंट्रल बैंक के है क्या? सेंट्रल बैंक पूरा दुमका में एक है, और ये एसबीआई एटीएम का कोई सुविधा नहीं है। मैम पहले तो दुमका में आपका बहुत स्वागत है, और मैं बोलना चाह रहा हूँ नहीं सॉरी मेरा कहना यही है, जितना आपको यहाँ जब मिल रहा है ना, या जितना आप पूछ रहे हैं ना, आप हॉस्पिटल एक बार जाइए, सदर हॉस्पिटल, सबका जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा, बहुत ही घटिया व्यवस्था सब वहाँ। अब संसद क्या है, विधायक क्या है, राजनीतिक क्या है, क्या सब चीज का क्या बोलते जवाब आपको वही मिल जाएगा। आपको वहाँ जवाब देने के लिए सब वहाँ रेडी है। अब एक बार हॉस्पिटल जाइए, आपको संसद से लेकर राजनीति जो है सबको वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। अभी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा तो सीधा रेफर, कोई अल्टरनेट है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ करते हैं? बंगाल, नियर बाय बंगाल, कलकत्ता। अच्छा, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पड़ता है कलकत्ता। एक इसका रियल केस, मेरा एक दोस्त फ्रेंड है, उसके फादर आज से 4-5 साल पुराने की बात बता रहा हूँ, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी नोएडा से बीटेक कर रखा है, ग्रेट नोएडा। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? AKTU कॉलेज, मेरा नोएडा एक्सटेंशन। मैं नोएडा में जॉब भी कर रहा हूँ अभी, तो अभी वर्क फ्रॉम होम में हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, दुमका में डेवलपमेंट नथिंग है, कुछ नहीं है, खाली बस पेपर पे जो दिख रहा है, बस भर वैली कुछ भी। मैं एक हॉस्पिटल का केस बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त के फादर, वो टीचर थे हाई स्कूल के, वो गाड़ी में पीछे बैठे थे बाइक में, वो हल्का मेजर वो स्लिप करके वो गिर गया, इंटरनल ब्लीडिंग हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं, वो नॉर्मल बैंडेज, ऑब्वियस बात है, इंटरनल ब्लीडिंग, रेफर, जब तक रेफर हाफ एन आवर में वो नहीं रहे, तो मेडिकल फैसिलिटी तो कम्प्लीटली जीरो है। अभी यहाँ किसी का मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा तो गारंटी है कि वो नहीं बचेंगे, श्योर फॉर श्योर। राजधानी के अस्पताल का ये हाल है मैडम। एक बार हम हॉस्पिटल गए थे, मैं तो एलिम्स में गया था, वो कहीं भी किसी भी कंट्री का किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में वही व्यवस्था है सारा। भारत में सबसे ये आप लोगों, एक सेकंड, एक मिनट कैमरा बंद कर दे आप लोग आपस में। मैं बताऊं कुछ बात, ये एक तो बहुत बड़ा मिथ्या है कि सरकारी अस्पताल है, उसका मतलब उसका हाल यही रहेगा। मैं केरला से होकर आई हूँ, चुनाव कवर करके आ रही हूँ, कम से कम 8 या 9 अस्पताल कैमरा के साथ, बिना कैमरा के मैं घूम कर आई हूँ। और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था कैसे सही होती है, इस देश को केरला से सीखना चाहिए। वहाँ है ना, केरला में है तो सभी जगह तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। ये मत बोलिए कि कहीं नहीं हो सकता दुनिया में, कहीं भी बात यह है कि वो नेताओं की, वो जिम्मेदार लोगों की वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो सब हो सकता है इस देश में। लेकिन नहीं हो रहा ना, सारे लोग, आप लोग तो ऐसे छोड़ करके कभी देश में सरकारी अस्पताल का हाल बदलेगा नहीं। जब जनता ही मान लेगी तो नेता क्यों काम करेंगे उसके लिए? बिल्कुल सही बात लगी जनता। यहाँ पे मैं एक बार गया था हॉस्पिटल, 2 जन का ये ऑक्सीजन मैं मैनेज किया। नर्स क्या कर रही थी, बैठ के आराम से, हाँ देख लेना, ये का मेरी दीदी का था, मतलब इतना फ्लैक्चुएट कर रहा था ना, ऑक्सीजन के बाद मर गई मेरी दीदी। और एक जन था वहाँ साथ में, ऑक्सीजन ऐसा फ्लैक्चुएट कर रहा था, वो 2 का फ्लैक्चुएट मैं मैनेज कर रहा था। नर्स लोग कुछ नहीं करती यहाँ पे। 4 दिन रहे, 2 रिपोर्ट डॉक्टर लिखा कि ये कराओ वो कराओ, सारा करा लिए। फिर दूसरा डॉक्टर आया, बोलते कि दोबारा कराओ, ये चीज़ सेम चीज़ करते रहे
दीदी मर गई। रो नहीं। सांसद निधि से मेरे को नहीं लगता 1 रुपया का डेवलपमेंट हुआ है। मेरे को लगता है सांसद निधि से 15 कुछ अमाउंट मिलता है कि आप अपने क्षेत्र में खर्च कीजिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता यहाँ पे ना सांसद निधि से या विधायक निधि से 1 रुपया कहीं खर्च होता है डेवलपमेंट में। रो नहीं, आप रो नहीं, देखो आराम से बात बताओ। क्या नाम है आपका? बहादुर एडविन हंसदा। हाँ? बहादुर एडविन हंसदा। बहादुर। यस। रो नहीं, परेशान नहीं हो। देखो मैम यहाँ का हॉस्पिटल तो कुछ ठीक भी है ना, भाई मेरा रो रहा है ना, लेकिन आप यहाँ से आप 30 किलोमीटर दूर जाके वहाँ का हॉस्पिटल देखिएगा ना तो आप सोचिएगा कि हाँ कहाँ है। तो सही बात है, सही बात है ना। नर्स थी, ठीक है, नर्स थी वहाँ पे, रात में क्या कर रही थी, अपना केबिन में जाके एकदम आराम से बंद करके सो रही थी। बाकी इधर क्या चल रहा है इसमें वार्ड में, कैजुअल वार्ड में हम लोग थे, किसी को कोई मतलब नहीं। इतना भी जान लो, इतना फास्ट रिलीफ गरीबों के लिए नहीं होता है मैम से ट्रीटमेंट, इतना फास्ट रिलीफ कभी नहीं होगा। ये आप इन फ्यूचर देख लो, कभी भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो कभी नहीं होगा। कितना भी चिल्ला ले पब्लिक, कुछ भी कर ले, इतना फास्ट रिलीफ। अगर रेफर भी किया रिम्स, वहाँ पर बेड भी नहीं मिलता है जब तक ऊपर से फोन ना आए। कहाँ अगर रेफर किया? रिम्स यहाँ से अगर कुछ भी ज्यादा, हाँ कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो रेफर करेगा रिम्स, वहाँ पर बेड भी नहीं मिलेगा, आपको नीचे सोना पड़ेगा। इतना दूर है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही 1 दिन लग जाता है। 7 घंटा है। हाँ, जबकि यहाँ पर पूरा प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। उपराजधानी है तो सारा चीज होना चाहिए। ये जो सारे आप लोग मुद्दे बता रहे हैं, ये क्या कभी चुनावी मुद्दे बन पाते हैं? या वोट किन मुद्दों पे आधार पर होता है? वो कहाँ से बन जाएगा? अगर मैं किसको वोट दूँ, आप ये बताइए। अगर मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, वो भी वही करेगा। अगर जेएमएम को देता हूँ तो वो और वही करेगा। पहले वही था, फिर वो बीजेपी आया तो पर भी कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत इससे नहीं होगा मैम। बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत पिछड़ा होने के लिए तेज दौड़ना पड़ेगा। तेज दौड़ने के लिए तेज काम भी तो करना पड़ेगा मैम। जगह दुमका से बहुत पीछे था गोड्डा, उसको सही सांसद मिला है, सही सांसद मिला है। आज देखिए गोड्डा जाके, एक सेकंड, वहाँ जाके देखिए भैया, वहाँ जाके देखिए आज दुमका से 50 साल आगे चल गया। वहाँ पर पावर प्लांट अडानी को बैठने दिया, यहाँ पर कोई कंपनी को बैठने नहीं देता। जिंदल पावर प्लांट आया था, उसको भी भगा दिया। तो चलिए, आप लोगों ने दुमका के विकास ना होने की बात बता दी। अब बताइए इस बार क्या लग रहा है आप लोग को, माहौल क्या है? चुनाव प्रसार जो लाएगा, ऐसे वादा तो सब करता है, निभाता कोई नहीं। जेएमएम जो सरकार आया था वो इसी, एक तो पहला वो बेरोजगारी भत्ता प्लस बड़ा बड़ा वादा ब्लफ वगैरह देके, लेकिन डेवलपमेंट के नाम में जेएमएम में 5 साल होने वाला है, अराउंड 1 रुपये का काम नहीं हुआ है ना। युवा को रोजगार यहाँ पे एक प्रॉपर तो न्यूज नीति बन नहीं पाया है कि न कुछ नहीं है मैम। बस यहाँ पे आप मैक्सिमम देखेंगे सब नेतागिरी में लगे हुए हैं, पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, सब अपना बनाने में लगे हुए हैं और चमकाने में लगे हुए हैं, और कुछ नहीं है। जेएमएम ने भी कोई ढंग का काम नहीं किया है पिछले 5 साल में, और आप कह रहे हैं कि सांसद ने भी कुछ बहुत अच्छा काम नहीं कुछ नहीं किया है सांसद जी ने। इससे पहले हमारे जो सांसद थे उनके भी उसमें भी कुछ नहीं हुआ, और इनके भी अंडर में कुछ नहीं हुआ। काम करने के देख लीजिए मैम, ये लोग बाहर जाके, हम लोग अभी भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए। कुछ दिन बाद ये लोग कश्मीर, हम लोग यहाँ कहीं भी, दिल्ली, बॉम्बे, कश्मीर। अभी कहाँ से आए हैं आप? अभी तो नहीं जा रहे हैं 2 साल से, मगर यहाँ रोजगार कोरोना के बाद से नहीं जा रहे हैं। हाँ, बरसात जब पड़ जाता है तो यहाँ भी कोई काम नहीं रहता है, तब हम लोग बाहर चल जाते हैं काम करने। बाकी समय यहाँ क्या करते हैं? बाकी समय यहाँ टोटो फोटो चलाते हैं, इसमें भी तो अभी तो काम नहीं हो रहा है। तो देखिए, जब आप जनता के बीच जाते हैं तब आपको मुद्दे समझ में आते हैं, तब आपको मूड समझ में आता है, तब आपको वहाँ की दिक्कतें समझ में आती है। हम दुमका आए थे, हमारी कोशिश थी कि हम जरा शहर में खड़े होके जो व्यापारी वर्ग है, जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे समझे कि वो दुमका को लेकर क्या सोचते हैं, दुमका में चल रही पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं। बीच में कुछ कार्यकर्ता आए, पीए, पर्सनल असिस्टेंट वाले और पीए हुए लोग भी आए। तो इस बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत है, मेरा नाम सोनल है। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। हम झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करके उनके मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।